everyone, now again I am here. गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हिंदी विषय के साथ पुनः हम आपका स्वागत करते हैं। जिस तरह की हम अपने पार्ट 2 की पिछले अभ्यास प्रश्न करते आ रहे हैं और इसके प्रश्नोत्तर भी हम कर चुके हैं, तो आज पुनः हम अपने कुछ बचे हुए अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर पूर्ण करेंगे। इसके लिए सभी छात्र सबसे पहले अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 18 खोलेंगे। पेज नंबर 18 पर देखिए बेटा, हम लोगों की सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज हो चुकी थी और हमारा अभ्यास प्रश्न 4 जो है मुहावरों के अर्थ लिखिए, वह रह गया था। मुहावरों के अर्थ लिखिए। मुहावरों के अर्थ लिखने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि मुहावरे कहते किन्हें हैं। चूँकि आप सभी छात्र अभी अभी कक्षा चौथी में आए हैं और इसके पहले आप लोगों ने शायद मुहावरे लिखे भी होंगे अर्थ के, लेकिन बहुत संक्षिप्त रूप में आप लोगों ने लिखे होंगे। कुछ बच्चों को याद होंगे और कुछ भूल भी गए होंगे। तो पुनः हम एक बार मुहावरों का अर्थ समझ लेते हैं, उसके पश्चात हम अपने इस अभ्यास प्रश्न को करना आरंभ करेंगे। तो बहुत सीधे और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुहावरे उन वाक्य के अंशों को कहते हैं जो अपने अर्थ में बहुत अलग होते हैं और शाब्दिक रूप से वह बहुत अलग होते हैं। यानी कि आवश्यक नहीं है कि आपने जो शब्दांश या जो वाक्यांश में शब्द पढ़े हैं उनका अर्थ बिल्कुल वैसा ही हो, या जैसा आप पहले करते आ रहे हैं उनका अर्थ यहाँ पर भी वैसा ही निकले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वे वाक्यांश जो दिखने में अलग होते हैं किंतु अपने अर्थ में बिल्कुल भिन्न होते हैं, वे वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरा अर्थात किसी स्थिति को देखकर अगर आपके मन में कोई अचानक से शब्द या कोई वाक्य उभरता है जो उससे डिफरेंट होता है लेकिन वो उससे अर्थ में बहुत समानता रखता है, तो हम उस वाक्य या वाक्यांश को मुहावरा कह सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा कि अकल पर पत्थर पड़ना, है ना, या गई भैंस पानी में। तो भैंस तो रोज ही जाती पानी में नहाने के लिए, उसमें डिफरेंट क्या है? उसमें सबसे अलग ये होता है कि आप लोगों को उस वाक्यांश को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, फिर आपको उसका अर्थ क्या हो सकता है उसका अनुमान लगाना होता है। क्योंकि मुहावरों में कई बार ऐसा होता है कि उसका जो मुख्य अर्थ होता है वो बहुत ही अलग होता है। जैसे हमने अभी कहा था अकल पर पत्थर पड़ना, तो अकल यानी ये हमारा मस्तिष्क है। इसके ऊपर अगर हम ये मुहावरा कहें किसी व्यक्ति के लिए कि राम की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, तो इसका क्या अर्थ लगा लेंगे आप कि उसके सिर के ऊपर बहुत सारे पत्थर किसी ने गिरा दिए हैं, या वो कहीं बैठा था और उसके ऊपर एकदम से पहाड़ से छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े आकर गिर गए हैं। नहीं, अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है समय आने पर अपनी बुद्धि का प्रयोग न करना। क्योंकि आपके पास बुद्धि है, ये तो सभी को पता है, और समय समय पर हम उसका प्रयोग भी करते हैं। किंतु अगर आप बहुत बुद्धिमान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी आप यदि आवश्यक परिस्थिति में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ होता है कि आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं, यानी आपकी बुद्धि कहीं न कहीं दब गई है। वो ज्ञान, वो शिक्षा, वो बुद्धि जिसका प्रयोग आप हमेशा नॉर्मली आमतौर पे करते हैं अपने जीवन में, उसको आपने वहाँ नहीं किया जहाँ आपको करना चाहिए था, यानी उसको आपने कहीं दबा लिया। तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर
मुहावरे का प्रयोग करते हैं। मुहावरे को हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जब कोई अप्रिय बात या कोई बुरी लगने वाली बात बहुत मीठे शब्दों में कही जाती है तो उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि हम किसी की कोई बात बुरी लग रही है और हम उसे सीधे सीधे कड़वे शब्दों में वो बात नहीं कहना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ही सुंदर शब्दों में वही बात उसे कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ सामने वाला समझ जाता है कि मेरी किस आदत या किस स्थिति को लेकर सामने वाले व्यक्ति ने ये बात मुझसे कही है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला मुहावरा है, देखिए, नियत खराब होना। दूसरा है लाल पीला होना। ठीक है, देख लीजिए आपकी पुस्तक में भी यही है। पहला था नियत खराब होना। क्योंकि हमने जब शब्दार्थ पढ़े थे तो आपको याद है नियत का मतलब हमने क्या समझाया था। नियत का मतलब हमने समझाया था आपको मन या आपके अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं, है ना। तो खराब होना, खराब होने का मतलब क्या होता है, सड़ जाती है या उसमें कोई फफूंदी आ जाती है या कीड़े पड़ जाते हैं या कुछ स्मेल आने लग जाती है, क्या नहीं। खराब होने का मतलब होता है बदल जाना। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हैं और यदि आपका मन बदल जाए किसी बात पर और उसमें बेईमानी आ जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, आपका मन खराब हो गया है या आपके विचार बदल गए हैं। तो यहाँ पर हम नियत खराब होने का अर्थ क्या लिख सकते हैं, विचार बदलना। ठीक है, अगला वाला मुहावरा है आपका लाल पीला होना। लाल पीला होना अर्थात यदि आप शाब्दिक लगाते हैं, शाब्दिक मतलब सिर्फ इस शब्द को यदि आप पढ़ते हैं तो लाल का मतलब भी एक रंग होता है और पीला भी एक रंग होता है। सामान्यतः हम लोगों ने इन शब्दों का अर्थ एक रंग से ही आज तक जाना है, लेकिन जब यही शब्द मुहावरों में प्रयोग होते हैं तो इनका अर्थ एक रंग नहीं होता है, इनका अर्थ जो है वो स्थिति के अनुसार होता है। लाल पीला होना, कोई भी व्यक्ति लाल तो नहीं होता है ना। हमारी स्किन का कलर कैसा है, या तो फेयर है, थोड़ा डार्क है, थोड़ा गेहुआ होता है ना, श्याम वर्ण भी हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में लाल या पीला तो नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया, कभी जब आप बीमार हो जाते हैं, है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको मिलते हैं, रिश्तेदार, तो क्या बोलते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल पीले पड़ गए हो। इसका मतलब क्या होता है कि आपका कलर वाइट से येलो हो गया है, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो स्किन का कलर है, जो आपकी त्वचा का कलर है, वो हल्का पड़ गया है। उसी प्रकार से जब आपकी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा हो जाता है तो वो लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, जिन लोगों का रंग बहुत फेयर होता है, बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं जो लोग, या जो छोटे नन्हे बच्चे होते हैं गोलू मोलू से, तो अक्सर धूप की वजह से या बहुत ज़्यादा रोने की वजह से या जब बहुत ज़्यादा उन्हें सर्दी हो जाती है उसमें उनकी नाक का रंग भी थोड़ा सा लाल हो जाता है, गाल भी लाल हो जाते हैं, है ना। तो एकदम वो लाल कलर के नहीं हो जाते बिल्कुल इस तरह से, सिर्फ उनकी स्किन का जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तभी हम कहते हैं ना, अरे तुम तो लाल टमाटर जैसे हो गए हो।
तो वो कोई वेजिटेबल बन जाता है क्या? नहीं, सिर्फ उनके त्वचा का रंग थोड़ा सा हल्का या थोड़ा गहरा हो जाता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब आप बहुत गुस्सा होते हैं तब भी आपके चेहरे के भाव यानी एक्सप्रेशंस और उसका कलर हल्का सा बदल जाता है, तब भी ये वाला शब्द वहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो यहाँ लाल पीला होने का मतलब हम सिर्फ क्या लगाएंगे? क्रोधित होना। जब हम खुश होते हैं तो हमारी स्माइल बढ़ जाती है, लेकिन जब हम गुस्सा होते हैं आंखें चौड़ी हो जाती हैं। गुस्से की वजह से आंखों में लालपन दिखाई देने लग जाता है। कभी कभी तो बिल्कुल पूरे चेहरे से ऐसा लगता है आग बरस रही है। तो वहाँ पर भी हम यह वाक्यांश प्रयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर है आपका आंखों का तारा। आंखों का तारा। अरे आंखों का तारा कैसे हो सकता है? तारा तो आकाश में होता है, लेकिन ये तो आंखों का तारा बोल रहा है ना? आंखों का तारा का मतलब होता है आपकी ये जो आई है इसके अंदर कोई स्टार है क्या? आपने कभी इसको ध्यान से देखा? इसमें कोई स्टार ऐसा टिमटिमाता है? नहीं, लेकिन आपके आँख के जस्ट बीच में जो पुतली होती है बेटा, ये आपकी आँख के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब भी हम बाहर कहीं निकलते हैं, हवा आंधी चलती, तो हमारी मम्मी या हमारे बड़े लोग हमें कहते हैं बेटा आँखें बंद कर लो, आँख में कचरा चला जाएगा। तो जिस तरह हमें अपने पूरे शरीर के भाग में से, बॉडी पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा प्यारी हमारी आँखें होती हैं, है ना? क्योंकि एक बार सुनाई नहीं देगा तो हम मशीन लगा लेंगे। बोलने में अगर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप वॉइस थेरेपी करवा सकते हैं। आँखों के लिए भी ऑपरेशन ज़रूर होता है अगर आँखों में कुछ खराबी आ जाए, लेकिन अगर आप आँखें चली जाएं या आँखों में तकलीफ़ हो जाए और आप इस सुंदर संसार को देख नहीं पाएँ, तब आपके लिए जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। आपके पूरे शरीर में, याद रखिए, जब भी किसी भाग में कहीं चोट लगती है तो उसको सहन करने की भी एक सीमा होती है, एक शक्ति होती है। हाथ में चोट लगी, पैर में चोट लगी, आप सहन कर लेते हैं। यहाँ तक कि पेट में दर्द होता है तब भी सहन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आँख में दर्द होता है या कुछ लगता है या कुछ जाता है, आपसे एक पल का भी दर्द सहन नहीं होता है, क्योंकि आँख हमारे शरीर का सबसे नाजुक वाला हिस्सा होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने बोला है आँखों का तारा। कोई व्यक्ति अगर आपको बिल्कुल अपनी आँखों के जितना ही प्यारा हो, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो, वो कहलाता है आँखों का तारा। जैसे बच्चे अपने माता पिता की आँखों का तारा होते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर हम इसका बहुत सीधा सा अर्थ लिख रहे हैं, बहुत प्यारा होना। इसके पश्चात घ नंबर पर देखिए, घ नंबर पर आपको दिया है बेटा नियत में खोट होना, है ना? नियत में खोट होना। और अंतिम है घी के दिए जाना। नियत में खोट होना, यानी नियत वाला मुहावरा ऊपर भी आया है और चौथे नंबर पर भी आया है हमारे लिए। तो नियत का अर्थ तो हमें अच्छी तरह से पता है कि क्या होता है। खोट होना यानी फिर से वही बेईमानी होना। तो क्या इन दोनों मुहावरों का अर्थ एक समान है? हाँ,
हल्का सा एक समान हो सकता है, क्योंकि हमारे मन के विचार का बदलना या हमारे विचारों में बेईमानी आ जाना एक ही बात है। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ लिखते हैं, मन में बेईमानी होना। याद है गेंदालाल की नीयत में खोट था। अंतिम है घी के दिए जलाना। अब घी के दिए जलाना वाक्यांश दिया है, तो इसमें स्पेशल क्या है मैम? घी के दिए जलाना एक साधारण वाक्य है। हाँ, रोज भी तो हम अपने मंदिर में, पूजा घर में घी के दिए जलाते हैं ना। कभी कभी दीपावली पर हम तेल के दिए भी जलाते हैं, और ये कार्य हम लगभग प्रतिदिन भी करते हैं। तो इसमें और अलग सा अर्थ क्या है हम आपको फिर बता दें। घी के दिए जलाना अर्थात बहुत अत्यधिक खुशी होने पर ही आप उसे प्रदर्शित करते हैं। याद कीजिए कि जब राम जी 14 वर्ष वनवास के बाद वापस लौटे थे, तब लोगों ने घी के दिए जलाए थे, क्योंकि नॉर्मली जो राजा थे दशरथ जी, उनके राज परिवार में तो इतनी समृद्धि थी कि वो लोग घी के दिए अपने पूरे महल में जला सकते थे। लेकिन वहाँ की जो आम जनता थी, आम जनता तो इतनी अमीर नहीं थी, है ना, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा नहीं होता है ना, हर फैमिली रिच नहीं होती है। तो वो लोग तेल के दिए जलाते थे अपने दीपावली वगैरह पर भी। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने प्रिय प्रभु श्री राम के आने की खबर मिली, तो वो लोग इतने खुश हो गए कि उन्होंने उनके आव भगत के लिए घी के दिए जलाए, कि कहीं से भी हमारे प्रभु श्री राम को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हमें उनके आने की खुशी नहीं है। और चूँकि घी जो होता है वो थोड़ा सा एक महंगी वस्तु होता है ना। नॉर्मली हम लोग जब घर में भी दिया जलाते हैं तो 1 या 2 दिए हम लगाते हैं भगवान के सामने। बाकी सब जगह हम अगर दीपावली जब मनाते हैं तो क्या घर के बाहर आप जो दिए लगाते हैं पूरे आपके आंगन में, छत पे, है ना, बाहर लगाते हैं, तो क्या सब जगह आप घी के दिए जलाते हैं? नहीं। मम्मी क्या कहती है, बाहर तेल के दिए जलाएंगे, घी के दिए आप अंदर मंदिर के जहाँ सजावट होती है वहाँ लगाते हैं, या जहाँ जहाँ पर देव स्थान होता है वहाँ लगाते हैं। क्योंकि हम फिर कह रहे हैं घी एक महंगी वस्तु होती है। तो आपके मन की खुशी भी हर किसी के लिए नहीं होती है, वो कभी कभी आपके मन में उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर घी जो है उसका तात्पर्य आपकी खुशी से है, और दिए जलाना मतलब उसको व्यक्त करना। तो इस प्रकार हमारे इस मुहावरे का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। ठीक है, तो इन मुहावरों को आप एक बार अपनी पुस्तक में पेज नंबर 18 पर लिख लीजिए। फिर इसके पश्चात इसे हम यहाँ से हटा रहे हैं। सभी बच्चों ने इसे उतार लिया है अपनी पुस्तक में। अब इन्हें हम यहाँ से हटा रहे हैं। इसके पश्चात हम अपने अंतिम अभ्यास प्रश्न जो है शब्दों का वाक्यों में प्रयोग।
चलिए अब अपने अगले कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा कार्य जो आप लोग अपनी पिछली कक्षाओं में करते आ रहे हैं और लगभग सभी छात्रों के लिए या बच्चों के लिए ये कार्य बहुत आसान है, किंतु फिर भी हम यहाँ पर कर रहे हैं और आप लोगों को अच्छे से बता दें कि ये कार्य आपको सिर्फ अपनी पुस्तक में करना है। ओके, इस कार्य को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने वाक्य स्वयं बनाएंगे। अगर आपसे वाक्य नहीं बन रहा है तब ही आप ये वाले वाक्य अपनी पुस्तक में रहने देंगे, किंतु कोशिश करिए कि आप इन शब्दों से अपनी ओर से कुछ नए वाक्य बना सकें। ठीक है, पहला शब्द है जैसे उधार। उधार का मतलब होता है किसी से कुछ समय के लिए कोई वस्तु लेना, तो वो कहलाता है उधार। वो पैसे भी हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है ना। या अगर कुछ समय के लिए हम किसी को कोई चीज़ देते हैं सिर्फ उसकी बात पर विश्वास करके, तो वहाँ पर उधार शब्द प्रयोग किया जाता है। जैसे गेंदालाल ने साहूकार से 100 रुपये उधार लिए थे, है ना, और बाद में वो उन्हें चुका नहीं रहा था। तो उसी प्रकार मैं अपना वाक्य बनाऊंगी और उस वाक्य में यह शब्द आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो सिंपली हम लिखते हैं, राम ने मोहन से कितने रुपए उधार ले लूं? कोई बताएंगे हमें? चलिए, ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं, 10 रुपये ही उधार लेती हूँ। 10 रुपये उधार लिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर अपने मित्र का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई वस्तु भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने मित्र से पुस्तक उधार ली, या मेरे मित्र ने मुझसे लिखने के लिए कॉपी उधार ली, वो भी लिख सकते हैं। कोई और वस्तु भी लिख सकते हैं कि 2 दिन के लिए मैंने अपनी पेंसिल किसी को उधार दी, या कोई और ऐसी चीज़, है ना, जो आपने कुछ समय के लिए सिर्फ किसी की बात पर विश्वास करके लिया या दिया हो। फिर दूसरा शब्द है हमारा जामुन। जामुन बहुत सरल शब्द है, एक फल का नाम है। अभी आप देखेंगे तो बाज़ार में बहुत आ रहे हैं जामुन, और लगभग मुझे लगता है सभी बच्चों को जामुन पसंद भी होंगे, है ना। जामुन का रंग बहुत प्यारा होता है, जामुनी रंग का, और खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। और जामुन का फल सबको पता है कि एक बहुत ही उपयोगी और लाभदायक फल है। मतलब उसका सिर्फ फल ही नहीं बेटा, उसके अंदर जो गुठली निकलती है वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कोई भी फल या सब्जी, जो भी हम खाने वाली वस्तु प्रयोग करते हैं, उसका सिर्फ खाने में ही प्रयोग नहीं होता, उसका अपने आप में हमारे शरीर के लिए भी कुछ फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर आपको एक वाक्य लिखना है जिसमें यह शब्द अच्छी तरह से प्रयोग होना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, हम जामुन शब्द को मैं अपने वाक्य में प्रयोग कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने लिए कोई दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो मैं लिख रही हूँ। मुझे जामुन खाना बहुत पसंद है ना। इसी प्रकार आप अपना अगला वाक्य भी लिख सकते हैं कि पिताजी बाजार से जामुन लाए, है ना, या हमें जामुन खाते समय सावधानी रखनी चाहिए। कोई भी अन्य वाक्य आप अपने स्वयं की पसंद का लिख सकते हैं जिसमें यह शब्द आना चाहिए या प्रयोग होना चाहिए।
उसी प्रकार आपका तीसरा शब्द है पंच। पंच के बारे में हमने आपको समझाया था कि पंच किसे कहते हैं। आज से पहले के समय में जब गाँवों में कोई भी दो लोगों के बीच में कोई झगड़ा वगैरह हो जाता था तो उसको सुलझाने के लिए पंचायत बनाई जाती थी, और उस पंचायत में कुछ गांव के बड़े बूढ़े लोग होते थे जिनको पंच के रूप में बिठाया जाता था, और फिर उनके समक्ष अपनी परेशानी रखी जाती थी, और फिर वे लोग उस परेशानी का जो भी निर्णय देते थे वो लोगों को मानना होता था। तो पंचायत में निर्णय करने वाले लोग जो होते हैं वो पंच कहलाते थे, है ना। याद है जब साहूकार ने पंचायत में जाने का फैसला लिया था और धमकी दी थी, तब गेंदालाल ने कहा था कि हाँ ठीक है, पंच जो कहेंगे मैं उतने पैसे उसी समय दे दूंगा। यानी कि कहीं न कहीं ये शब्द हमारी पुस्तक में पाठ में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हमें भी इसको लेकर वाक्य बनाना है। तो मैं छोटा सा वाक्य बनाती हूँ। पंचायत में पंच फैसला करते हैं। अब तो पंचायत लगती नहीं है, अब तो सीधे सब लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पर जज साहब होते हैं जो अलग अलग झगड़ों का निवारण करते हैं। वो बहुत सालों तक चलता ही रहता है ना, जो न्यायाधीश होते हैं। लेकिन पहले जब पंचायत का रिवाज था बेटा, तो बहुत जल्दी और तुरंत आपके लड़ाई झगड़ा या जो भी विवाद होता था उसका निर्णय हमें मिल जाता था। और ऐसे गांव-गांव में से लोग कोर्ट में नहीं जाते थे, वहाँ की जो पंचायत होती थी वही आसानी से उस झगड़े का फैसला कर देती थी। तो उनका समय भी बचता था, पैसा भी बचता था, क्योंकि पंचायत में जाने के लिए कोई पैसा लगाते ही नहीं थे, कोई वकील खड़ा ही नहीं करना पड़ता था। और सबसे अच्छी बात, वो जो फैसला होता था चूँकि गांव के सभी लोग मिलकर लेते थे तो उसमें कोई भी गलत निर्णय होता ही नहीं था। अगला और अंतिम शब्द है हमारा चतुराई। चतुराई वैसे तो आपने पिछले साल भी पढ़ी थी, बीरबल की चतुराई, और इस वाले पार्ट में हमने पढ़ी थी गेंदालाल की चतुराई। चतुराई मतलब बुद्धिमानी सभी के पास है, बस हम उसका इस्तेमाल थोड़ा कभी कभी कम करते हैं। जैसे अभी मैम ने कहा ना कि आपको अपने वाक्य स्वयं बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी चतुराई का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सीधे मैम के वाक्य उठा के लिख लेंगे। हाँ, जब आपको क्लास से बाहर जाना होता है तब आप चतुराई अवश्य दिखाते हैं, मैम मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, करते हैं ना अक्सर ऐसे बहाने। तो उस समय तो हम क्या करते हैं, उसका अच्छे से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको वाक्य लिखने के लिए जिस तरह गेंदालाल ने साहूकार से अपने पैसे कम करवाने के लिए चतुराई इस्तेमाल की थी, आपको भी थोड़ी चतुराई दिखाना पड़ेगी। मैं यहाँ अपना वाक्य लिख रही हूँ, आप घर पर उस वाक्य को बदलकर अपना स्वयं का भी एक वाक्य कोई लिख सकते हैं। ठीक है। मुसीबत के समय चतुराई से काम लेना चाहिए, है ना, बहुत आसान है। अक्सर ऐसा होता है, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग तभी करते हैं जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, वरना जब तक हमारे साथ में ऐसा हो रहा है कि हम स्थिति को आगे धक्का सकते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि स्थिति को टाल दें। हम हर वक्त अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब जान पे बन आती है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, तब हम अपने बुद्धि का प्रयोग करना शुरू करते हैं। तो उसी प्रयोग को कहते हैं चतुराई। तो इस प्रकार हमारे ये वाक्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। सभी छात्र एक बार इसे अपनी पुस्तक से मिलाएंगे और उसमें लिख लेंगे, उसके पश्चात इसे हम यहाँ से हटा देंगे। चलिए, इसके पश्चात हम यहाँ से इसे हटाकर
लोगों के लिए एक छोटा सा कार्य लिख रहे हैं, होमवर्क, जिसको आप लोग अपनी SW पार्ट में करेंगे। क्योंकि पाठ हमारा लगभग समाप्त हो रहा है, तो पाठ से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कॉपी में जामुन का चित्र बनाइए और उसके रंग रूप गुण आदि के बारे में लिखिए। गुण आदि के बारे में लिखिए। बहुत अच्छा कार्य है, सभी बच्चों को आनंद आएगा इस कार्य को करने में, है ना। जो चीज़ हमें खाने में अच्छी लगती है वही चीज़ बनाने में भी अच्छी लगेगी। तो सभी बच्चे इस कार्य को सुंदर तरीके से करेंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि इसका रंग रूप गुण कैसा होता है, तो अभी आपके घर में जामुन आ रहे हैं, आप उसे बाकायदा देखिए, खाते हैं, आपको उसका स्वाद पता चल जाता है ना। फिर उसके गुण आप एक बार अपने मदर या फादर से पूछ सकते हैं, और इसके बारे में आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। तो यह कार्य आप अपने होमवर्क पोर्शन में करेंगे और तत्पश्चात आप मुझे दिखाएंगे। तो आज इसके साथ हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।